बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल करीम। डियर फेलोस, आज हम जो सीरीज़ ऑफ लेक्चर लॉ ऑफ एविडेंस पर शुरू की हुई है उसका 7वां लेक्चर कंडक्ट करने जा रहे हैं। डियर फेलोस, आज के लेक्चर का जो टॉपिक है वो है कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस। डियर फेलोस, यानी अहलियत गवाह। पहले हम जनरली डिस्कस करेंगे कि कौन शख्स गवाही देने का कॉम्पिटेंट है और अहल है, और फिर स्पेसिफिकली हम 4 लोगों पर फोकस करेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से इन 4 लोगों पर क्वेश्चन पूछा जाता है। यानी चाइल्ड एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, बच्चा क्या गवाही देने का अहल है। डेफ एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, क्या बहरा गवाही देने का अहल है। डम्ब एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, क्या गूंगा गवाही देने का अहल है। ब्लाइंड एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, क्या अंधा गवाही देने का अहल है। और फिर ल्यूनेटिक, क्या पागल गवाही देने का अहल है। इसको हम कानून शहादत ऑर्डर के आर्टिकल्स की रोशनी में और फिर सुपीरियर कोर्ट्स की जजमेंट्स की रोशनी में देखेंगे, ताकि आपके पास सफिशिएंट मटेरियल हो, सब्सटेंस हो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के हवाले से। डियर फेलोज, कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के हवाले से जो आर्टिकल कानून शहादत ऑर्डर के अंदर मौजूद है वो है आर्टिकल 3। जब हम आर्टिकल 3 को माइन्यूटली पेरूज करते हैं तो आर्टिकल 3 से जो हमारे सामने चीज आती है वो ये आती है, एक जनरल प्रिंसिपल आर्टिकल 3 के अंदर दिया गया है कि एवरी पर्सन इज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, यानी हर शख्स जो है वो गवाही देने का अहल है, अनलेस कोर्ट कंसीडर्स दैट द पर्सन हु इज गिविंग एविडेंस इज अनएबल टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन विच इज बीइंग पुट टू हिम एंड गिव आंसर टू दैट क्वेश्चन। अगर वो शख्स जो है, अदालत ये समझती है, कंसीडर करती है कि उस शख्स को जो सवाल किया जा रहा है उसको वो अच्छे तरीके से समझ ही नहीं पा रहा, और फिर उसका रैशनल आंसर यानी अकली लॉजिकल जो समझ बूझ रखने वाले एक शख्स को जवाब देना चाहिए वो उसका जवाब नहीं है, तो फिर वो कॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है, वो इनकॉम्पिटेंट हो जाएगा। ये किन वजूहात की वजह से? वो सवाल शख्स नहीं समझ रहा, या उसका प्रॉपर आंसर नहीं दे रहा, या तो अपनी टेंडर एज की वजह से, यानी अपनी कम सिनी की वजह से, या ओल्ड एज की वजह से, अपने बुढ़ापे की वजह से, या किसी डिजीज की वजह से, बीमारी की वजह से। वो उसको जहनी बीमारी भी हो सकती है और जिस्मानी बीमारी भी हो सकती है। डियर फेलोज, आगे कुछ प्रोवाइजो इस आर्टिकल के अंदर 2-3 दिए, वो भी आपके सामने डिस्कस करते हैं। पहले प्रोवाइजो में बताया गया कि वो शख्स जो परजरी और फॉल्स एविडेंस देने का कन्विक्ट हुआ है, यानी एक शख्स जिसने गलत शहादत दी थी, गलत शहादत देने की वजह से उसको कन्विक्शन हो गई, और उस कन्विक्शन की बुनियाद पर उसको ये समझा जाएगा कि ये इनकॉम्पिटेंट है। लेकिन साथ ही प्रोवाइजो ये दे दिया गया कि अगर कोर्ट इस बात पे सेटिस्फाइड है कि ये शख्स जिसको सजा हुई थी गलत एविडेंस शहादत देने की वजह से, उसने तौबा कर ली है, वो ताइब हो गया है और उसने अपने चाल चलन को बेहतर कर लिया है, तो फिर कोर्ट दोबारा उसकी एविडेंस ले सकती है और उसको कॉम्पिटेंट विटनेस जो है वो डिक्लेयर कर सकती है। ये फेलोज, इससे आगे बताया ये गया कि जब कोर्ट कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस को इवेल्युएट करेगी, कंसीडर करेगी कि एज टू वेदर the person who has come to give evidence is competent or not, तो कोर्ट अपने मद्देनजर रखेगी होली कुरान और सुन्ना के अंदर दिए गए अहकामात को, और उनके मुताबिक उसकी कॉम्पिटेंसी को डिटरमिन करेगी। इसके अंदर जो मेजर चीज है जो इस्लामिक तालीमात के अंदर है वो है तज़कियतुश शहूद। उसकी एक पूरा क्राइटेरियन है, एक मैकेनिज्म है जिसमें डिटरमिन किया जाता है कि आया कि ये बंदा जो है वो शहादत देने के अहल है या नहीं है। लेकिन इसके साथ ही ये बता दिया गया कि अगर
कोई भी शख्स तज़किया शुहूद पर पूरा नहीं उतर रहा, कोई भी बंदा सामने नहीं आ रहा, तो फिर कोर्ट जो है वो किसी भी शख्स की जो है वो एविडेंस ले सकती है। इसके एंड पे ल्यूनेटिक के हवाले से एक्सप्लेनेशन दी गई, उसको जब हम पागल की एविडेंस को डिस्कस करेंगे तो फिर उस वक्त हम इस एक्सप्लेनेशन को भी डिस्कस करेंगे। डियर फेलोज, सबसे पहले हम जो एविडेंस, अहलियत और कॉम्पिटेंसी डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है चाइल्ड की कॉम्पिटेंसी, यानी बच्चा क्या गवाही देने का अहल है या नहीं है। ये फेलोज, जब हम आर्टिकल 3 को पढ़ते हैं तो आर्टिकल 3 के अंदर ये ममानियत नहीं है कि बच्चा जो है वो शहादत नहीं दे सकता। ये बताया गया कि अगर कोई शख्स अपने टेंडर एज की वजह से, यानी कमसिनी की वजह से वो इस कैपेबल नहीं है या उसके अंदर ये कैपेसिटी नहीं है कि वो सवाल को समझ सके और फिर उसका सूझबूझ पर मबनी जो है वो जवाब दे सके, तो फिर वो इनकम्पिटेंट है, अदरवाइज वो कॉम्पिटेंट है। कुछ जजमेंट्स की रोशनी में हम बच्चे की शहादत के हवाले से कुछ चीजें डिस्कस करते हैं। ये है हमारे पास जजमेंट 2018 PCRLJ पेज 537। इस जजमेंट के अंदर यह कहा गया कि कोर्ट ने मेयर उसकी एज को कंसीडर नहीं करना, बल्कि इसके साथ साथ 3 चीजें बुनियादी हैं जो कोर्ट ने कंसीडर करनी है। सबसे पहली उसकी कैपेसिटी, उसकी कॉम्पिटेंसी और फिर उसकी इंटेलिजेंस। यानी अगर एक बच्चा इररिस्पेक्टिव ऑफ द एज, उसकी एज जितनी भी है, अगर बच्चा जो है कि अंदर ये कैपेसिटी है सवाल को समझने की और उसका लॉजिकल और रैशनल आंसर देने की, तो वो कॉम्पिटेंट है। तो कहा गया कि कोर्ट ने जो बात कंसीडर करनी है वो उसकी इंटेलिजेंसी, कॉम्पिटेंसी और कैपेसिटी को कंसीडर करना है, ना कि उसकी एज को। ये जजमेंट मैं आपके सामने रीड आउट करता हूं। इस जजमेंट में कहा गया, चाइल्ड विटनेस इज क्वाइट कॉम्पिटेंट टू गिव एविडेंस इन कोर्ट प्रोवाइडेड he or she understands the questions put to him and give rational answers to the said questions. No legal compulsion exists to check the intellect of a child witness in a written form. Only requirement is the satisfaction of the court. उसके लिए कोई प्रॉपर ऑब्जर्वेशन देने की भी कोर्ट को जरूरत नहीं है कि वो लिखे कि ये बच्चा जो है वो कॉम्पिटेंट है, बल्कि अगर कोर्ट ये कंसीडर कर रही है तो कोर्ट अगर मुतमिन है तो उसकी एविडेंस जो है वो ले ली जाएगी बतौर अहल गवाह के। ये फेलोज, लेकिन इसके मुतल्लिक जजमेंट्स के अंदर कहा गया कि कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स, यानी विद केयर एंड कॉशन इसकी एविडेंस को लिया जाएगा बच्चे की, और इस बच्चे की जब एविडेंस ली जाएगी तो ये एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस करबोरेटेड होनी चाहिए इन मटेरियल पर्टिकुलर्स। किन वजूहात की वजह से, आइए हम इस जजमेंट के अंदर देखते हैं। कहा गया कि एविडेंस ऑफ अ चाइल्ड इज अ डेलिकेट मैटर एंड नॉर्मली इट इज नॉट सेफ टू रिलाई upon it unless corroborated as rule of prudence. Great care is to be taken that in evidence of child element of coaching is not involved. Children are the most untrustworthy class of witnesses because when in tender age they often mistake dreams of reality, repeat glibly as of their own knowledge what they have heard from others, and are greatly influenced by fear of punishment, by hope of reward, and the desire of notoriety. Rule of prudence requires that the testimony of child witness should not be relied upon unless it is corroborated by some evidence on the record. ये जजमेंट 2011 YLR पेज 1899। इस जजमेंट के अंदर ये कहा गया कि ये जो बच्चे की एविडेंस है ये बड़ा डेलिकेट मैटर है, इसलिए कि बच्चा बहुत सारी कंसिडरेशन की वजह से ये प्रोबेबिलिटी है, ये एप्रीहेंशन है कि बच्चा एविडेंस जो है वो गलत दे रहा हो। मिसाल के तौर पे बच्चा डर की वजह से गलत एविडेंस दे सकता है, बच्चा रिवार्ड की उम्मीद की वजह से गलत एविडेंस दे सकता है,
बाज बच्चे बातूनी किस्म के होते हैं और बाज बच्चे जो ख्वाब में देखते हैं वही हकीकत में बयान कर देते हैं। और इसी तरह बच्चा जो है वो बहुत सारे एक्सटर्नल फैक्टर से इन्फ्लुएंस हो सकता है। तो इसलिए बच्चे की जो एविडेंस है उसको विद केयर एंड काशन जो है वो लेना चाहिए, उस पर रिलाई करना चाहिए। अब अगला एक और चीज हमने जो डिस्कस करनी है वो ये डिस्कस करनी है क्या बच्चे की सोल एविडेंस से कन्विक्शन बेस की जा सकती है। इस हवाले से हमारे सामने जजमेंट है 2010 YLR पेज 2400। नो डाउट conviction can be recorded based on testimony of a child witness. However, the same has to be consistently credible, confidence inspiring and straightforward and be duly corroborated by other circumstantial and medical evidence. इसके अंदर कहा गया कि बच्चे की एविडेंस अपने, लेकिन उसकी तायद में जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस है वो आनी चाहिए, मेडिकल एविडेंस आनी चाहिए। इसी तरह एक और जजमेंट है 2013 PCRLJ पेज 708। इसमें भी कहा गया कि कन्विक्शन कैन बी रिकॉर्डेड ऑन द सोल टेस्टिमनी ऑफ अ चाइल्ड प्रोवाइडेड दैट सेम हैज बीन कंसिस्टेंटली corroborated by circumstantial evidence. Great care and caution is to be observed during examination of a child witness, particularly in case of major punishment. Dear fellows, हमने देखा कि चाइल्ड कंपिटेंट विटनेस है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर रहा है जो उसको पुट किया गया है और उसका लॉजिकल और रैशनल आंसर दे रहा है, लेकिन एज फार एज रिलाइंग अपॉन द एविडेंस इज कंसर्न, तो जज साहबान की ऑब्जर्वेशन ये आई है कि कोर्ट जो है वो केयरफुल होगी, काशियस होगी वाइल रिलाइंग अपॉन द एविडेंस ऑफ द चाइल्ड, और ये एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस उसकी एविडेंस पे उतनी देर तक रिलाई नहीं करेगी जब तक उसकी एविडेंस जो है वो कराबोरेट नहीं हो रही होगी सर्कमस्टांशियल एविडेंस के हवाले से। डियर फेलो, ये तो थी चाइल्ड की एविडेंस। अब हम बात करते हैं डेफ एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, यानी बहरा क्या शहादत देने के अहल है या नहीं, डम्ब क्या गूंगा शहादत देने के अहल है या नहीं। डियर फेलोज, जब हम आर्टिकल 3 को पढ़ते हैं तो चाइल्ड तो इम्प्लाइडली हमें टेंडर एज के लफ्ज में मिल जाता है, लेकिन डेफ और डम्ब का कोई रेफरेंस हमें कानून शहादत ऑर्डर के अंदर कॉम्पिटेंसी के हवाले से नहीं मिलता। लेकिन इसके हवाले से 2019 की लाहौर हाई कोर्ट की एक जजमेंट है, वो हमारी रहनुमाई करती है और उसकी एग्जैक्ट वर्डिंग मैं आपके सामने रखता हूं और फिर इस पर थोड़ी सी हम रोशनी डालेंगे। इस जजमेंट में कहा गया कि दो नो स्पेसिफिक प्रोविजन पेरीमेटरिया विद सेक्शन 119 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 इज फाउंड इनेक्टेड इन द लॉज ऑफ आवर कंट्री, nevertheless we are of the view that evidence of deaf and dumb witness can still be recorded through necessary implication of Article 3 and 59 of QSO 1984, read with Section 543 of CRPC. It is postulated in Article 3 of QSO 1984 that all witnesses are competent to testify unless the court considers that they are prevented from understanding the questions put to them or giving their rational answers. ने कहा कि अगरचे जिस तरह आर्टिकल 119 इंडिया के अंदर मौजूद है डेफ और डम्ब की एविडेंस के हवाले से हमारे लॉज के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन इन्फ्रेंस लिया जा सकता है, इम्प्लीकेशन ली जा सकती है आर्टिकल 3 से कि आर्टिकल जब ये 3 ये कहता है कि एवरी पर्सन इज कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, तो इसका मतलब है कि उसमें सारे लोग शामिल हैं। उसके अंदर अगर क्वालिफाइंग चीजें हैं तो वो दो हैं, यानी अगर उसको क्वेश्चन पुट किया जा रहा है उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, या जो क्वेश्चन पुट किया गया है उसका अंडरस्टैंड कर रहा है लेकिन प्रॉपर आंसर नहीं दे पा रहा,
तो फिर वो शख्स जो है वो इनकम्पिटेंट है, अदरवाइज कंपिटेंट है। अब कहा गया कि डेफ और डम की जो एविडेंस है वो कैसे रिकॉर्ड होगी। आर्टिकल 3 इंप्लाइडली डेफ और डम को कंपिटेंट कह रहा है। जब आप उसकी आर्टिकल 3 के तहत बीइंग कंपिटेंट विटनेस उसको इजाजत देंगे कि एविडेंस रिकॉर्ड करे, तो आप 59 के तहत एक्सपर्ट को बुलाएंगे जो डेफ और डम की लैंग्वेज को समझता है, जो उनके इशारों और कनायों को समझता है। और फिर सेक्शन 543 जो सीआरपीसी का है वो भी हमें ये बताता है कि किस तरह इनको इंटरप्रेट को प्रोवाइड करना है। इंटरप्रेटर बताएगा कि ये डेफ और डम जो है वो क्या शहादत दे रहा है। तो इस तरह हम इस नतीजे पे पहुंचे कि डेफ और डम की जो एविडेंस है वो डेफ और डम जो है वो अहल हैं और कॉम्पिटेंट हैं शहादत देने के। इसी तरह अगर हम अंधे की शहादत की बात करें, अंधा भी जो अहल है, अगर इसी जजमेंट के अंदर अगरचे ब्लाइंड का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन जब हम एविडेंस की तारीफ पढ़ते हैं तो एविडेंस की तारीफ ये है कि ये ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है। और बिलखसूस जब ओरल की बात करते हैं तो कहा जाता है कि ओरल एविडेंस या एविडेंस इंक्लूड्स दो स्टेटमेंट्स विच आर गिवन बाय द विटनेसेस इन द कोर्ट। कोर्ट रिक्वायर करती है या परमिट करती है टू गिव एविडेंस बाय द विटनेसेस, और वो किसके मुतल्लिक, रिगार्डिंग द फैक्ट अंडर इंक्वायरी, यानी एक फैक्ट के मुतल्लिक जो कि अंडर इंक्वायरी है वो आपने देनी होती है। जब हम फैक्ट को देखते हैं तो फैक्ट ये कहा गया कि फैक्ट बुनियादी तौर पे कोई भी थिंग है, स्टेट ऑफ थिंग है या रिलेशन ऑफ थिंग है विच इज कंसीव्ड बाय द एंड परसीव्ड बाय द सेंसेस, यानी कोई भी चीज फैक्ट है जो कि सेंसेस आपकी परसीव करती हैं, यानी आंख आपकी देखती है, कान आपका सुनता है, आपका जो लम्स है वो टच कर सकते हैं, आपका नाक सूंघ सकता है। तो ये सारी चीजें फैक्ट हैं। तो गोया के अगर एक शख्स जो है वो देखने की हद तक तो इनकेपेबल या इनकम्पिटेंट हो सकता है, लेकिन एविडेंस, इफ द एविडेंस इज अबाउट द हियरिंग, एविडेंस इज अबाउट द स्निफिंग एंड द एविडेंस अबाउट द टचिंग, तो ब्लाइंड इज क्वाइट कैपेबल। अगर इस हवाले से हम देखें तो ब्लाइंड भी इंप्लाइडली आर्टिकल 3 के तहत जो है वो कॉम्पिटेंट विटनेस है। डियर फेलोज, अब अगर हम ल्यूनेटिक की बात करें एज अ कॉम्पिटेंट विटनेस, तो आर्टिकल 3 की एक्सप्लेनेशन एंड पे हमें ये बताती है कि ल्यूनेटिक मेयरली ऑन दिस बेसिस के वो ल्यूनेटिक है, इनकॉम्पिटेंट विटनेस नहीं है। अगर उसको कोई क्वेश्चन पुट किया जा रहा है, वो अंडरस्टैंड कर रहा है और उसका रैशनल आंसर दे रहा है, तो वो कॉम्पिटेंट विटनेस है डिस्पाइट द फैक्ट कि वो ल्यूनेटिक है। यानी इंटरवल, लूसिड इंटरवल के दरमियान अगर उसने कोई चीज देखी है और उसको एविडेंस के लिए बुलाया जा रहा है, तो वो इस दो जो क्वालिफिकेशन प्रेस्क्राइब की गई हैं आर्टिकल 3 के अंदर, टू रिसीव एंड अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड देन आंसर द क्वेश्चन इन अ रैशनल वे, तो वो भी कॉम्पिटेंट विटनेस है। डियर फेलोज, ये थी कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस के हवाले से गुफ्तगू जो मैंने आपके सामने रखी। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।